दिल्ली के एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी को 2 करोड़ रुपयों की फिरौती की धमकी मिलती है। धमकी देने वाला खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताता है। कॉल पर साफ कहा जाता है कि अगर तय समय के भीतर रकम नहीं दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और मामले की जांच शुरू कर देती है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो इस पूरे मामले को और ज़्यादा रहस्यमय बना देते हैं। तकनीकी जांच के दौरान जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी उसके तार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से जुड़ते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, एक युवक को हिरासत में ले लेती है, लेकिन जांच में पता चलता है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आखिर कौन है इस धमकी के पीछे? क्या वास्तव में बिश्नोई गैंग का हाथ है या फिर किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल करके बड़ी साजिश रची है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी मामले की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। दिल्ली के कारोबारी जगत में उस समय चिंता का माहौल पैदा हो गया जब एक नामी व्यापारी को अचानक एक अज्ञात नंबर से कॉल प्राप्त हुआ। शुरुआत में यह एक सामान्य कॉल की तरह दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में बातचीत का स्वर बदल गया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और व्यापारी से 2 करोड़ रुपयों की मांग की। बताया जाता है कि धमकी देने वाले ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि यदि रकम नहीं दी गई तो व्यापारी और उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस तरह की धमकियों ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच भय का माहौल बनाया है, क्योंकि कई मामलों में अपराधी संगठित गैंग के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। व्यापारी ने शुरुआत में इस कॉल को गंभीरता से लिया और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के बजाय तुरंत पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज होने के बाद मामले को संवेदनशील और हाई प्रोफाइल श्रेणी में रखा। वजह साफ थी, धमकी सीधे एक बड़े कारोबारी को दी गई थी और उसमें देश के सबसे चर्चित आपराधिक नेटवर्कों में से एक का नाम लिया गया था। पुलिस ने तुरंत रंगदारी, धमकी और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी विशेष टीम को सौंप दी। साइबर विशेषज्ञों और तकनीकी अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया गया ताकि कॉल की वास्तविक लोकेशन और उससे जुड़े व्यक्तियों तक पहुंचा जा सके। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को पूरी तकनीकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी जिससे व्यापारी को संपर्क किया गया था। हालांकि अपराधी ने सामान्य कॉल के बजाय व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल किया था। फिर भी पुलिस ने नंबर के रजिस्ट्रेशन डिवाइस और उससे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की। आधुनिक तकनीक ने अपराधियों को पहचान छिपाने के नए तरीके दिए हैं, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी लगातार अपने तकनीकी संसाधनों को मजबूत कर रही हैं। इसी वजह से पुलिस ने कॉल से जुड़ी हर डिजिटल सुराग को खंगालना शुरू किया। जैसे तैसे तकनीकी विश्लेषण आगे बढ़ा, जांच अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। जिस मोबाइल नंबर से कॉल की गई थी उसका संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सामने आया। यह जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने तुरंत सिवनी जाने का फैसला किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया। शुक्रवार को जब दिल्ली पुलिस की टीम अचानक सिवनी पहुंची तो स्थानीय पुलिस विभाग में हलचल मच गई। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा मामला है। इसके लिए राजधानी से विशेष टीम सीधे जिले में पहुंच गई। सिवनी पहुंचकर पुलिस ने मोबाइल नंबर से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्डों की जांच की। जांच में पता चला कि यह नंबर सुनील सतनामी नामक एक युवक के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि पुलिस को शायद वह व्यक्ति मिल गया जिसने व्यापारी को धमकी दी थी, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी मामले की दिशा बदलने लगी। पुलिस ने सुनील सतनामी की पृष्ठभूमि की जांच की, उसके सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रिकॉर्ड खंगाले गए। स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई कि वह किन लोगों के संपर्क में रहता है, उसका व्यवसाय या रोजगार क्या है और क्या उसका किसी आपराधिक गतिविधियों से कोई संबंध रहा है। लेकिन जांच में जो तथ्य सामने आए उन्होंने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया।
युवक के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके नाम पर किसी गंभीर अपराध का मामला दर्ज नहीं था और न ही वह किसी संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। कई बार फर्जी दस्तावेजों, क्लोन सिम या पहचान संबंधित धोखाधड़ी के जरिए अपराधी दूसरों के नाम पर मोबाइल नंबर सक्रिय करा लेते हैं। इसके अलावा कई मामलों में लोग अनजाने में अपने दस्तावेज साझा कर देते हैं, जिनका बाद में गलत इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि पुलिस अब केवल नंबर के रजिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉल वास्तव में किस डिवाइस और किस व्यक्ति ने की थी। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल है। सामान्य मोबाइल कॉल की तुलना में इंटरनेट आधारित कॉलिंग की जांच अधिक जटिल होती है। अपराधी अक्सर यह सोचकर ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं कि उनकी लोकेशन और पहचान आसानी से ट्रेस नहीं की जा सकेगी। हालांकि साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छोड़े गए छोटे छोटे निशान भी जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं। इसलिए पुलिस अब कॉलिंग पैटर्न, इंटरनेट गतिविधियां और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है। मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने से भी जांच और संवेदनशील हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में इस गैंग का नाम कई हाई प्रोफाइल मामले में सामने आता रहा है। यही वजह है कि जब किसी व्यापारी को इस गैंग के नाम पर धमकी मिलती है तो मामला केवल रंगदारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी तक यह पुष्टि नहीं कर पाई है कि धमकी वास्तव में गैंग से जुड़े किसी व्यक्ति ने दी थी या किसी के केवल डर पैदा करने के लिए उसका नाम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था, वहीं दूसरी तरफ यह भी जांच हो रही है कि कहीं कोई संगठित गिरोह व्यापारियों को निशाना बनाकर फर्जी धमकियों के जरिए पैसे वसूलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अपराधियों ने चर्चित गैंगों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराया और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। सिवनी पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में सुनील सतनामी के खिलाफ कोई ठोस आपराधिक सामग्री सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि युवक से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण करना चाहती है। जांच का उद्देश्य केवल आरोपी तक पहुंचना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से दोषी न ठहराया जाए। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर व्यापारी और कारोबारी वर्ग किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। संगठित अपराध का भय, डिजिटल माध्यमों से मिलने वाली धमकियां और पहचान छिपाकर किए जाने वाले अपराध लगातार बढ़ती चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आएगी। क्या यह किसी बड़े गैंग का नेटवर्क है? क्या किसी ने सिर्फ गैंग का नाम लेकर व्यापारी को डराने की कोशिश की, या फिर इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या आर्थिक विवाद छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। दिल्ली के व्यापारी से 2 करोड़ रुपयों की रंगदारी मांगने का यह मामला फिलहाल कई रहस्यों में घिरा हुआ है। एक तरफ बिश्नोई गैंग का नाम, दूसरी तरफ सिवनी का एक ऐसा युवक जिसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस की जांच लगातार जारी है और हर नए सुराग के साथ कहानी नया मोड़ ले रही है। अब सभी की नज़रें जांच एजेंसियों पर टेकती हैं कि आखिर इस धमकी के पीछे असली चेहरा कौन है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।